नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और रुक कर लेते हैं इस वक्त की खास खबर का। महंगाई की मार के बीच एक बार फिर से सीएनजी की कीमत बढ़ गई है। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद सीएनजी 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलो हो गई है। इसके अलावा गुरुग्राम में सीएनजी 83 रुपए 94 पैसे हो चुकी है। और अगर बात की जाए हरियाणा के रेवाड़ी में तो सीएनजी 86 रुपए 7 पैसे हो चुके हैं प्रति किलो। तो करनाल और कैथल में भी सीएनजी 84 रुपए 27 पैसे प्रति किलो हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। 15 मई को ही दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए थे। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। लगातार जो है महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में फिर से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जहां 2 रुपए किलो सीएनजी महंगी हो चुकी है और 6 दिन में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। तो लगातार महंगाई की मार जनता झेल रही है। ऐसे में दिल्ली में 75 रुपए 61 किलो सीएनजी बिक रही है। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में 78 रुपए 17 पैसे किलो सीएनजी के दाम हो गए हैं। इसी के साथ अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 78 रुपए 17 पैसे किलो सीएनजी बिक रही है। तो लगातार महंगाई की मार जनता झेल रही है। आए दिन किसी न किसी चीज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में 6 दिन में दूसरी बार सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। सीएनजी में 2 रुपए की बढ़ोतरी प्रति किलो की गई है। तो गाजियाबाद में 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलो सीएनजी बिक रही है। वहीं आपको बता दें कि महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर महंगाई का असर पड़ रहा है। तो वही दिल्ली में भी 2 रुपए किलो सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। और दिल्ली में 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो सीएनजी बिक रही है। तो सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 6 दिन में दूसरी बार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो सीएनजी बिक रही है। तो वहीं बात की जाए अगर गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में भी 83 रुपए 94 पैसे सीएनजी के दाम पहुंच गए हैं। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, सबसे पहला सवाल, दोबारा से सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। 6 दिन में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं और अब गुरुग्राम में भी सीएनजी की जो कीमत है वो 83 रुपए 94 पैसे प्रति किलो हो चुकी है। जी जागृति, देखिए लगातार जो ईंधन है उसके दाम बढ़ रहे हैं। जो सीएनजी है वो 2 रुपए किलो का सीधा इजाफा उसमें हुआ है और उसके बाद से कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि सीएनजी सीधी आम आदमी से जुड़ी है। क्योंकि गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अधिकांश वाहन है वो सीएनजी से चलते हैं और उनके ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है कि जब उनकी आवाजाही महंगी हो जाती है। अगर ऑटो या टैक्सी की बात करो तो मैक्सिमम ऑटो या टैक्सी जो है गुरुग्राम में सीएनजी पर चलते हैं और वो किराया बढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं और आम लोगों को किराया देना काफी महंगा लगता है। तो कहीं ना कहीं सीधा असर जो है आम आदमी के बजट पर इसका पड़ता दिखाई दे रहा है और आम आदमी कहीं ना कहीं महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है। क्योंकि जब सीएनजी के दाम बढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि जितनी भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उन सब का दाम बढ़ना निश्चित है। क्योंकि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन अगर एनसीआर एरिया की मैं बात करूं तो वो सीएनजी वाहनों से होती है। तो सीएनजी वाहनों से आपूर्ति होती है। सीएनजी के रेट बढ़ना कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर है। जी बिल्कुल, और हिसार से अनूप कुंडू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, दोबारा से सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो रेट जो है वो बढ़ाया गया है।
जागृति आम आदमी के जीवन में महंगाई का तड़का दिन प्रतिदिन लगता जा रहा है। पहले डीजल और पेट्रोल महंगे हुए, उसके बाद रसोई गैस महंगी हुई, 50-60 रुपए के करीब सिलेंडर महंगा कर दिया गया। उसके बाद फिर कल 3.5 रुपए एलपीजी गैस बढ़ाई गई थी और आज सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में आम आदमी का जीना दुर्भर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो ऐसे में लोग आज के दिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती है। अच्छे दिन का वादा करके लोगों से सरकार सत्ता लेने वाले आज नेता पता नहीं किस विचारधारा में और कहां पर सोए हुए, उन्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा कि किस प्रकार से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, किस प्रकार सीएनजी और एलपीजी के रेट बढ़ रहे हैं और लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना जो वैश्विक महामारी 3 साल से देश में चल रही है, उसके कारण कितने युवा बेरोजगार हुए हैं, कितने लोगों ने नौकरी खोई है। ऐसे में और जो छोटे कामकाजी व्यापारी हैं, उनके लॉकडाउन के दौरान से लेकर अब तक उनकी जो सामान्य जिंदगी है वो पटरी पर नहीं आई थी। उस दौरान भी अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, हरी सब्जियां हो, तो ऐसे में जीवन यापन कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग टकटकी लगाकर सरकार की तरफ से देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इस महंगाई पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन महंगाई है कि लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार लगातार ये बात कर रही है। अगर आज आप किसी भी नेता के सामने जाकर के बात करेंगे कि डीजल पेट्रोल महंगाई बढ़ रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का नाम ले लिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं चाहे वो वैट की बात कर लीजिए, चाहे अन्य कर टैक्स की बात कर लीजिए, अगर उन पर जब तक कटौती नहीं की जाएगी तो आम आदमी को राहत नहीं मिल सकती जाएगी। सोनीपत से लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, लगातार महंगाई की चौतरफा मार आम आदमी झेल रहा है। अब सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये 2 रुपए नहीं, ये 400 रुपए बढ़ेंगे, क्योंकि 400 रुपए इसलिए कहेंगे कि हर चीज पर दाम बढ़ेगा। 2 रुपए जो सीएनजी पर बढ़ाए गए हैं, ये खाने पीने की चीजों पर असर डालेगा, जो भी चीज रोजमर्रा की है उन चीजों पर असर डालेगा। तो ये आम आदमी की जेब कटती है। जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे की, ये सीएनजी का पंप है, लंबी लाइन लगती है, लंबी लाइन लगकर ही सीएनजी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है राहत नहीं मिल पा रही है। सीएनजी के पंप कम मात्रा में है, लोगों को लाइन में काफी लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है। काफी दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जैसे जैसे सीएनजी के क्या, पेट्रोल के क्या, डीजल के क्या, खाने पीने की चीजें के क्या, लगातार जो है महंगाई चरम सीमा पर है। और लगातार जो है दिल्ली और हरियाणा के रेट में भी फर्क है। दिल्ली में कुछ सस्ती है, कुछ राहत है, लेकिन जब तक टैक्स पर छूट नहीं मिलेगी, जब तक टैक्स का जो है पैसा पर जो राहत नहीं मिलेगी, जब तक ऐसे ही देश की महंगाई बढ़ती रहेगी। जैसे हमारे सहयोगी जो है हिसार से बता रहे थे कि जब तक जो है लोगों की राहत की बात नहीं सरकार करेगी, किसी भी नेता से अगर सवाल किया जाता है तो वो अपने सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन आम नागरिक जो है वो रोजमर्रा का जो कमाने खाने वाला व्यक्ति है, उसकी बुरी तरह कमर टूटती हुई नजर आती है। जी जागरूक। जी बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो सीएनजी के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, ऐसे में अगर सीएनजी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो है ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो चौतरफा महंगाई की मार झेलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए कोई भी उत्पादन जब फैक्ट्री से चलता है तो उसका साधन ट्रक ही होता है या ट्रेन होता है, और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं या सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो सीधा असर जो है उसकी फ्रेट के ऊपर आ जाता है, मतलब किराया बढ़ जाता है उस माल की ढुलाई का। और जो माल की ढुलाई का जो किराया बढ़ता है उसको सीधे सीधे जो है उस वस्तु में जोड़ दिया जाता है जिस वस्तु की ढुलाई हो रही है। तो सीधे तौर पर हम कहें कि अगर कहीं से सब्जी आ रही है और किसी गाड़ी में आ रही है, सीएनजी ट्रक में आ रही है, तो उसके दाम बढ़ना तय है। इस तरह से कोई भी खाद्य उपयोग की वस्तु अगर ट्रांसपोर्ट की जाती है, क्योंकि सारी चीजें सब जगह पैदा नहीं होती, कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लाई जाती हैं, और पेट्रोल डीजल और सीएनजी के जो बढ़ते दाम हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को मतलब हवा देने का काम कर रहे हैं। और इससे साफ है कि लोगों के ऊपर चारों तरफ से मार पड़ रही है। आप एलपीजी सिलेंडर को ले लीजिए तो रसोई में खाना बनाना मुश्किल हो गया, कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे हो गए तो जो हलवाई हैं उन्होंने अपने सामान को महंगा कर दिया। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जनता के ऊपर ये महंगाई की मार पड़ रही है, और सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह से राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार पल्ला झाड़ देती है कि राज्य वैट हटाएं या कम करें, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो उठी थी कि पेट्रोल डीजल और सीएनजी सभी को जो है जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा और कुछ समय बाद लाया जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हो रहा।
डबल टैक्स जो है जनता से वसूला जा रहा है, उसके अलावा जिस तरह से भी बैंक लोन के रेट में भी इजाफा किया गया है, तो साफ तौर पर जनता को बिल्कुल दबाने की कोशिश है और जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है महंगाई से और सरकार की ओर देख रही है कि सरकार कुछ बोले। अभी तक हमने देखा है कि किसी भी मंत्री या किसी भी मंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि महंगाई को लेकर के हम कुछ इस पर काम कर रहे हैं। तो ये लगातार आम आदमी के साथ एक धोखा हो रहा है, क्योंकि सरकार जो महंगाई कम करने का नाम लेके सत्ता में आई थी, लेकिन जिस ऊंचाई पे आज महंगाई पहुंच गई है 14 साल के, उसको कहीं ना कहीं सरकार को अब देखना होगा कि जनता को राहत दे, क्योंकि जनता बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। जी बिल्कुल। अनूप, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीते 8 सालों में अगर अप्रैल महीने की हम बात करें, अप्रैल 2022 की, तो महंगाई दर सबसे ज्यादा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो इस महंगाई से पिसता हुआ नजर आता है वो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, वो मध्यम वर्ग का जो परिवार है, वो इस महंगाई की चपेट में सबसे ज्यादा पिसता नजर आ रहा है। बिल्कुल जागृति, महंगाई का सीधा असर मध्यम वर्ग या गरीब परिवार है उन पर ही पड़ता है। जिस प्रकार से हमारे सहयोगी परवीन और लाजपत बता रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो 2 रुपए की आज बढ़ोतरी हुई है, जब ये आम आदमी की जेब तक इसका असर पड़ेगा तो वो 10 रुपए से 20 रुपए तक पड़ेगा। क्योंकि जब इसका महंगाई का वहां से 2 रुपए बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके हर चीज के रेट बढ़ा दिए जाएंगे और जब कस्टमर इसको पे करने के समय पर आएगा तो उसको 10 से 20 रुपए तक का हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार से परवीन कह रहे थे कि नेताओं की बात या बीजेपी जो महंगा लोगों को अच्छे दिन आने का सपना दिखा करके सत्ता में आई थी, आज वो कहीं नहीं बोल रही। और एक विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष की जो भूमिका होती है वो चिंतन मंथन में लगा हुआ है, नव संकल्प में लगा हुआ है, उसको भी कोई परवाह नहीं है। बीजेपी तो अपनी सत्ता पक्ष होने के सरकार में मस्त है ही। कहीं न कहीं दूसरा जो पक्ष है, विपक्ष जिसकी हम बात करें, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी आज के दिन जो सक्रिय दिखाई देती है, वो भी कहीं न कहीं सिर्फ इस बात पे है कि उनकी सीटें कैसे आए, लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं। लेकिन जो लोगों की सच में दुख तकलीफ है उसको सड़कों पर लेकर के नहीं आया जा रहा है। एक समय होता था जब बीजेपी अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करती थी, सिलेंडरों को लेकर के प्रदर्शन करती थी। क्या आज कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को कोई रोक रहा है कि इस प्रकार से वो सड़कों पर उतरे और जनता की आवाज को उठाए, सरकार को आईना दिखाए कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, किस प्रकार से आम आदमी दुखी है। लेकिन ना तो सत्ता पक्ष इसकी ओर कोई ध्यान दे रहा है और ना ही विपक्ष कोई आवाज उठाने का काम कर रहा है। जागृति जी बिल्कुल। लाजपत, तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि आप सीएनजी पंप में मौजूद है। ऐसे में पंप कर्मचारियों का क्या कहना है, किस तरीके से उनके जो है आमदनी पर असर पड़ता नजर आ रहा है, लोग किस तरीके से वहां पर सीएनजी भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जागृति, मैं आपको पीछे दिखा दूं कि जो सीएनजी का पंप है और इस हाईवे पर लगातार सीएनजी के पंप जरूर खुल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ओनियर नहीं हुए। काफी पंप ऐसे हैं, लेकिन जो पंप हैं उन पर लंबी लाइनें लगी रहती है। काफी लंबे समय के बाद सीएनजी मिलती है, जो लंबा समय इंतजार करना होता है। लेकिन लगातार जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है। जागृति, सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, ये बिल्कुल इसमें कोई नकारना नहीं है, क्योंकि जो ऊंचे पदों पर जो आज नेता हैं, जो मौजूदा सरकार में है, अधनंग होकर उन प्रदर्शन किया था। लेकिन उसका एक सीधा सा बात ये भी सामने आती है कि पूरे जब हरियाणा का चुनाव हुआ था, 6 मंत्रियों को मुंह की खानी पड़ी थी, जनता ने जवाब दिया था। अब फिर सरकार के सामने चुनौती है। लगातार महंगाई का जैसे जैसे असर पड़ रहा है, लगातार चुनाव पर इस पर काफी असर पड़ेगा। लगातार विपक्ष के कमजोर होने की वजह से कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी तानाशाही अपना रही है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसमें कमजोर है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो मौजूद सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। जब जंगल में शेर घूमता है तो इसीलिए वो अपने आप को हैवी मानता है कि जब उसके सामने कोई आता नहीं है, तो उसके सामने कोई अगर आदमी आएगा तो वो जरूर कमजोर होता है। तो विपक्ष को आगे आना चाहिए ताकि सरकार के सामने उसको झुकना पड़े और सरकार को उसकी बात माननी पड़े, क्योंकि आम जनता जो है वो पिसती है और आम जनता का पिसना कहीं ना कहीं विपक्ष की भी कमजोरी है और मौजूदा सरकार उसका फायदा उठा रही है। विपक्ष कमजोर हो चुके हैं, इसीलिए तानाशाही है और ये आम नागरिक जो है, रोजमर्रा के जो लोग हैं, उन पर काफी असर पड़ेगा। खाने पीने की चीजों पर असर पड़ता है। 2 रुपए अभी 2.5 रुपए पीछे बढ़ाए थे, 2 रुपए फिर से बढ़ा दिए गए। 4.5 रुपए का जो बोझ लोगों पर पड़ रहा है, आम चीजों पर बोझ पड़ेगा। अब तो चाय भी पीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को जो एक आना जाना, जो लोग पूछते थे कि चाय का जो पानी की बात थी, वो भी बिल लगातार दिखाई दे रही है, उस पर भी असर पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल लाजमी है कि लगातार सरकार अपनी तानाशाही अपना रही है और इसका खामियाजा आगामी चुनाव पर जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जैसे
विश्वास जो है वो जीतना जरूरी होता है, लेकिन विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जीतना नहीं चाहती। और मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात ये भी समस्या है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने घर घर सिलेंडर भेजे थे, लेकिन फिर से लोग चूल्हे पर आ चुके हैं। मजबूरी है, क्योंकि जो रोजमर्रा के जो मजदूर हैं वो इतना महंगा अगर सिलेंडर खरीदेंगे तो घर पर खाना कैसे बनाएंगे। सीएनजी, पीएनजी, अनेक तरह के दाम लगातार सरकार बढ़ा रही है, टोल के दाम बढ़ा रही है। जहां से सरकार को रिमांडों की जरूरत होती है, वहीं पर अपनी तानाशाही दिखा रही है। लगातार आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी, लॉकडाउन का असर अभी लोगों से खत्म नहीं हुआ है। अभी तक तानाशाही, आपसी खींचातानी दिख रही है। किसी को दुकान का किराया देना, किसी को मकान का किराया देना, किसी को बच्चे की स्कूल की फीस देनी है। तो अनेक तरह के जो खर्चे हैं अभी वो मैनेज नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है। जी जागृति। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से अब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता के अंदर जो रोष है, जनता के अंदर जो नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं अब निकाय चुनाव में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव में जनता की नाराजगी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं, जिस तरह से हमने लोगों से बात की है, तो साफ तौर पर, क्योंकि निकाय चुनाव के दौरान जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो स्थानीय मुद्दे उठाए जाते हैं, बिजली पानी सड़क के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो निकाय चुनाव पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन नहीं दिखाई देता कि इतना असर पड़ेगा, क्योंकि निकाय चुनाव में जो इलेक्शन लड़ते हैं वो उन्हीं लोगों के बीच से होते हैं और वो कहीं ना कहीं उनको समझा लेते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो आने वाले राज्यों के चुनाव हैं या जो हरियाणा का चुनाव है, उसमें साफ तौर पर सरकार पर इसका असर पड़ना तय है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई तेजी से बढ़ रही है और कहीं आसार नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक कि ये महंगाई कहीं कम होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी जो पेट्रोल के रेट है, जो डीजल के रेट हैं, रसोई गैस के रेट है, सीएनजी के रेट है, अगर रोजमर्रा की किसी भी वस्तु की हम बात करें तो उसके दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। और जैसा कि अभी बता रहे थे लाजपत भी कि जो कोरोना के बाद से है, लोगों की सैलरियां कम हो गई हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 30% तक की कटौती लोगों की सैलरी से की है, क्योंकि उनके पास काम नहीं चल रहा था, तो कटौती करके किसी तरह से अपना खर्चा चला रहे हैं। तो एक तो सैलरी में कटौती हो जाती है, ऊपर से महंगाई की मार हो जाती है। और अधिकांश लोग, जो अगर इंडस्ट्रियल एरियाज की मैं बात करूं, जो औद्योगिक शहर है, गुरुग्राम की बात कर ले, सोनीपत की बात कर ले, तो वहां पर अधिकांश लोग दूर से आते हैं और किराए पे अपना घर लेकर रहते हैं। तो अब उनको किराया तक देना मुश्किल हो रहा है कि अपनी रसोई का खर्चा चलाए, अपने बच्चों की फीस दे या घर का किराया दे। तो चारों तरफ से आदमी बुरी तरह से फंस चुका है और कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचना चाहिए कि इस महंगाई से लोगों को निजात दिलाए, क्योंकि विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं है। एक हम चीज जो देखते थे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर विपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता और साफ तौर पर इलेक्शन में उलझा नजर आता है। विपक्ष की बात कर ले चाहे सत्ता पक्ष की बात कर ले, जनता की समस्या देखने और सुनने का समय नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं अपनी इलेक्शन प्लानिंग्स में पक्ष और विपक्ष दोनों जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल। अनूप, आपसे सवाल करना चाहूंगी, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, 2 साल से पहले ही कोरोना के चलते जो है व्यापार ठप रहा और अब ऐसे में बढ़ती महंगाई से कहीं ना कहीं सीधा असर जो है वो व्यापार पर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या खाद्य सामग्री, हर चीज के जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है तो व्यापार पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जागृति, व्यापारियों की बजाय बिल्कुल जो छोटे दुकानदार है, जो रोजमर्रा की छोटी छोटी दुकानें कर रहे हैं, चाहे किराना की दुकान है, कपड़े की दुकान है, रेडीमेड की दुकान है, उन लोगों पर भी इसका बहुत भारी असर देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी ग्राहकी जो है लगातार कम होती जा रही है। इतनी महंगाई में आम आदमी अपना घर का बजट बना करके चलता है। अगर उसके पास अच्छा खासा पैसा होता है और इस प्रकार की महंगाई नहीं होती, अगर वो एक ड्रेस खरीदने जाता है तो उसका मन बन जाता है तो वो 2 ड्रेस भी खरीद लेता है। लेकिन जब इस प्रकार की महंगाई का आलम होता है, उसको खाने के लाले पड़े हुए होते हैं, महंगी सामग्री उसको मिलती है, इस डीजल, पेट्रोल और जो आने जाने के किराए हैं वो महंगे होते हैं, तो वो जब एक ड्रेस लेने की सोचता है तो भी यही मन में विचार होता है कि वो इसकी बजाय 6 महीने तक दूसरी अपनी पुरानी ड्रेसेज में काम चला लेगा। इसी प्रकार चाहे कोई जूते की दुकान करने वाला है, चाहे वो आम व्यापारी है, सभी पर इसका बहुत अच्छा खासा असर पड़ता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जागृति महंगाई को लेकर के नियंत्रण कैसे किया जाए, सबसे बड़ा सवाल यही निकल करके आ रहा है। और सत्ता पक्ष इसमें कोई भी अपनी भूमिका अदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो प्रेशर डाल करके देख रहा है जनता के ऊपर कि वो कहां तक सहन कर रही है। पहले डीजल पेट्रोल के एक बार जब उसको लगा था कि यूपी और ये चुनाव आए हैं तो 12 रुपए तक के दाम घटा दिए गए थे। जैसे ही दाम घटे जनता ने राहत की सांस ली और वो ये भूल गई कि ये दाम दोबारा से बढ़ सकते हैं, और सभी स्टेटों में दोबारा से बीजेपी आ गई। लेकिन फिर से उसने देखा कि धीरे धीरे आप दबाव डाल करके देखते हैं, वही 12 रुपए के जो रेट थे लगभग डीजल पेट्रोल उससे भी ऊपर चला गया है। अब सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी जो गैसेज है उनके रेट बढ़ा करके देखा जा रहा है कि जनता कहां तक त्राही नहीं करती है। लोग बोल ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बात तो करते हैं लेकिन समस्या को लेकर के ना प्रशासन के सामने जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, ना नेताओं का घेराव करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, ना विपक्ष के साथ या विपक्ष लोगों की जनता को लेकर के सड़कों पर आने की हिम्मत जुटा पा रहा है। तो ऐसे में तो ये होगा कि जब तक सरकार चाहेगी महंगाई बढ़ती जाएगी और आम आदमी इसमें पिसता चला जाएगा। जी बिल्कुल लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, आप जनता के बीच में मौजूद है, जनता से बातचीत करते हैं, ग्राउंड जीरो से हम तक खबरें पहुंचाते हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई को लेकर जनता का क्या कहना है, वो क्या मुख्य कारण मानते हैं महंगाई का, आए दिन महंगाई बढ़ने का? जी बिल्कुल, देखिए जब हम जनता के बीच रहते हैं और जनता से बातचीत की जाती है तो जनता का सीधा सवाल होता है, सीधा जवाब होता है कि आखिर तानाशाही जो है सरकार की करीब 2 साल तक जरूर सहन करनी पड़ेगी, लेकिन उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे लगातार एक के बाद एक जो चीज रोजमर्रा की जिसकी जरूरत होती है उसके दाम बढ़ा रहे हैं, तो ये हर चीज पर दाम बढ़ेंगे और इस दाम के कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर टूटती है। आम नागरिक इस बात को लेकर जरूर चिंतित है। तो हमारी जो अपील है सरकार से कि जैसे अपना चिंतन और मंथन रखते हैं तो इस चिंतन मंथन में कहीं ना कहीं जनता की जरूर सोचें और विचार जरूर करें, ताकि आम जनता के बारे में भी सोचा जाए। लेकिन अगली जो सरकार बनाने के बारे में जरूर चिंतन मंथन रहता है, लेकिन आम जनता के बारे में कोई विचार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं पहले से ही हम बता दें कि मुंह की ना खानी पड़े, इसलिए सरकार को मंथन और विचार जरूर करना चाहिए ताकि आम आदमी के बारे में सोचा जाए, समझा जाए। क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है, बेरोजगारी पहले से ही बहुत ज्यादा है। जो रोजमर्रा के जो लोगों ने जिन्होंने अपनी दुकान की है, रेहड़ी लगाई है या रोजमर्रा के जो काम कर अपना गुजारा करते हैं, फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सरकार भी चाहती है कि सब कुछ प्राइवेट हो, लेकिन प्राइवेट में भी कहीं ना कहीं उन लोगों को जरूर, अब कोरोना का काल हमने जरूर देखा है, जिन लोगों को नौकरी से हटाया गया था उनको आधी तनख्वाह पर रखा गया है, उनकी तनख्वाह अभी तक नहीं बढ़ी है, लेकिन लोगों पर महंगाई का असर दिखाई दे रहा है। लगता है कहीं ना कहीं जो है आपसी खींचातानी और झगड़े के चांस ना हो जाए, क्योंकि जो संयम और शांति है वो बिल्कुल टूट जाती है। क्योंकि जैसे हमारी सहयोगी जो बता रहे थे के हिसाब से कि एक दूसरे से जो व्यापार बनता है वो बिल्कुल अभी तक पीस चुका है। एक दूसरे से जो व्यापार के जो पैसे की जरूरत होती है वो बिल्कुल कमर टूट चुकी है। लगातार जैसे स्कूल का किराया, मकान का किराया, दुकान का किराया या कमाने की जो चीजें हैं वो जो बिल्कुल संयम टूट चुका है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं झगड़े के चांसेस शुरू ना हो जाए, तो विपक्ष को आगे आना चाहिए और मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। लगता है कहीं ना कहीं जो विपक्ष कमजोर है, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी मजबूती देखने के लिए, ताकि ये विपक्ष को देखना चाहती है, आम आदमी को देखना चाहती है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव दूर नहीं है। अभी पंचायती चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं, काफी चुनाव ऐसे हैं जो जिसका जनता कहीं ना कहीं जवाब देगी और उसकी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, ताकि आम जनता के बारे में सोचा जाए, समझा जाए। क्योंकि लगातार जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे आम आदमी की कमर टूट चुकी है। जिला सोनीपत की बात करें तो जिला सोनीपत में एनसीआर दिल्ली नजदीक है, तो लोग वहां से भी सीएनजी लेते हैं, उसमें भी डिफरेंस है, काफी फर्क है, 10 से 12 रुपए का फर्क है। इसलिए दिल्ली में कहीं ना कहीं व्यापार ज्यादा बढ़ता है, सीएनजी वहां से लोग ज्यादा लेते हैं। आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, अगर महेंद्रगढ़ की साइड जाएं तो वहां पर सीएनजी पंप आपको देखने को नहीं मिलेगा। झज्जर साइड में जाए वहां पे सीएनजी पंप नहीं मिलेंगे। अभी सीएनजी के पंप कम है लेकिन खपत ज्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसके साथ लेके जाने का प्रयास है, और सीएनजी की गाड़ी जब एवरेज देती है तो लोग जो है सीएनजी की गाड़ी पर जा रहे हैं। आपको सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि सीएनजी की गाड़ियों के भी दाम बढ़ चुके हैं। जो गाड़ी पहले 5 से 7 लाख रुपए की आती थी उस पर सीधा 2 लाख रुपए का असर हो गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो जैसे विपक्ष कहता है कि व्यापारियों की जो सरकार है, तो व्यापारियों को कैसे फायदा पहुंचे, कैसे उनको बेनिफिट मिले, तो ये सरकार
उस पर ज्यादा मंथन कर रही है, उस पर ज्यादा विचार कर रही है। आम जो नागरिक है, जो गरीब व्यक्ति है, उसके बारे में जरूर मंथन विचार करना चाहिए, क्योंकि 2 रुपए से 4 रुपए तक, 4.5 रुपए तक की जब सीएनजी अभी बढ़ी है तो आम नागरिक की कमर टूटी है। जो गाड़ी, जो सीएनजी की गाड़ी थी वो एवरेज देती थी, उसका भी कहीं ना कहीं जो उसकी एवरेज तोड़ना चाहती है सरकार। तीनों के दाम बराबर करना चाहती है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। जब इनके दाम बराबर होंगे तो फिर से लोगों के ऊपर कमर पर बोझ पड़ेगा। लगातार आपको बता दें कि जो सीएनजी के दाम बढ़ाने का काफी कारण है, लेकिन अभी जो लोग गाड़ियां जो इस्तेमाल करते थे, जो सीएनजी की गाड़ियां इस्तेमाल करते थे, उनके दाम बढ़ रहे हैं, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। तो ये साफ दिखता है कि कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, सीएनजी की गाड़ियों को फायदा पहुंचाना है। फिर सीएनजी, पेट्रोल, डीजल के जब दाम बढ़ेंगे तो जो बैटरी की गाड़ियां आ रही हैं उनके दाम बढ़ाने के लिए, उनको प्रयास आगे लाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए लगातार पेट्रोल, डीजल के और सीएनजी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो बैटरी की जो गाड़ियां आएंगी तो उसको भी बेनिफिट जो है कंपनी जी बिल्कुल। प्रवीण जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब सफर भी जो है वो महंगा हो सकता है, क्योंकि सीएनजी सबसे ज्यादा अधिक जो है वो ऑटो या कमर्शियल गाड़ियां, ओला, उबर जैसी गाड़ियों में सीएनजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, और ऐसे में जो कमर्शियल गाड़ियों का या ऑटो से आना जाना, जो ऑटो से सफर तय करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है दामों में इजाफा होगा। जी बिल्कुल। देखिए, एक बात की गई थी कि आप जो है अपनी गाड़ी घर से बाहर लेकर ना निकले, कि आप गाड़ी पूल करके जाएं। इस तरह की बातें होती थी गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ी इस्तेमाल ना करें, जिससे कि पोल्यूशन ना हो। लेकिन अब जो हालात हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो आपको एक तरह से 1.5 गुना किराया देना तय है। 1.5 गुना किराया बढ़ चुका है, और अब जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लगता यही है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़े या सीएनजी के दाम और बढ़े तो किराया डबल तक हो सकता है। तो एक तरह से जो वर्किंग क्लास है उसके ऊपर दोहरी मार है, क्योंकि घर से निकलकर अगर वो ऑटो पकड़ता है तो ऑटो के दाम बढ़ चुके हैं, ऑटो के दाम बढ़ चुके हैं, और जब ऑफिस से घर आता है तो उसको डबल किराया देना पड़ता है, उसकी जेब ढीली होती है, जिसका सीधा असर उसके जो घर का बजट है, जो एक आदमी 10,000 रुपए सैलरी ले रहा है और वो अपना एक बजट बना के चलता है कि मुझे कितना पैसा किस मद में खर्च करना है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाता है और उसको कहीं ना कहीं कर्ज के नीचे भी डूबता नजर आता है। लेकिन हाँ, सरकार का जो बजट है, जो सरकार, वित्त मंत्री हमारे घोषणा करते हैं कि वी शेप इकोनॉमी हमारी ग्रोथ कर रही है, तो वी शेप इकोनॉमी में सिर्फ क्या सरकार की ओर से बड़े बिजनेसमैन का ही ख्याल रखा गया, आम आदमी को इस वी शेप में बिल्कुल नीचे डाल दिया है, और यही हालात रहे तो आम आदमी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाजपत, अनूप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएनजी के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।